अभी हाल ही में एक वयोवृद्ध साधिका ने मुझे ऐसे ही प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, जो मैं दिन में मंत्र जाप करती हूँ, जो माला करती हूँ, तो ये सब पुण्य कर्म मेरे खाते में जुड़ेंगे क्या? ये पुण्य कर्म लेके मुझे अगला जन्म मिलेगा क्या? मैंने उनको बताया, पहली बात तो जप जाप करना, मंत्र जाप करना, ये पुण्य कर्म नहीं है। हमारी ये गलतफहमी है कि ये उपासना की पद्धतियाँ हैं, इससे हम निर्विचारता का स्थिति प्राप्त कर रहे हैं, हम हमारा शरीर भाव कम कर रहे हैं। ये पुण्य कर्म थोड़ी है। आप मंत्र जाप करते हैं अपने लिए, आप जाप कर रहे हैं अपने लिए, आप जो भी जाप करते हैं अपने लिए, तो इसके अंदर पुण्य कर्म कहाँ है? आप ऐसे कार्य करके पूजा कर रहे हैं, आप अपने लिए हवन कर रहे हैं, आप अपने लिए, तो ये जितने विधि विधान कर रहे हैं, ये सब विधि विधान आप आपके लिए कर रहे हैं, ये कोई पुण्य कर्म नहीं है। तो इसको पुण्य कर्म न समझें। ये जो सब कर्म कर रहे हैं ना, ये सब कर्म से आप अपने को निर्विचारता का स्थिति प्राप्त कर रहे हैं, अब देह भाव से परे हो रहे हैं। ये पुण्य कर्म नहीं है। पुण्य कर्म वो है जो पुण्य कर्म करने से आपका कुछ भी उद्देश्य नहीं है। पुण्य कर्म उसको कहा जा सकता है जिसके अंदर आपका निजी स्वार्थ कुछ भी नहीं है, आपका कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी वो कर्म कर रहे हैं, और वो कर्म इसलिए कर रहे हैं कि वो कर्म करना आपको अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई कर्म जो कर्म में आपका निजी स्वार्थ नहीं है, और उसके बाद में वो कर्म करने से आप सिर्फ केवल इसलिए कर रहे हैं कि आपको अच्छा लगता है, तो ऐसा अगर कोई कर्म कर रहे हैं तो वो पूर्ण पुण्य कर्म के कैटेगरी में आ सकता है, वो पुण्य कर्म के श्रेणी में आ सकता है। तो दूसरा, जैसे आप कहीं जाके प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना है, अगर आप आपके लिए कर रहे हैं तो वो पुण्य कर्म नहीं है। और दूसरा, माने आप कोई स्वार्थ के लिए भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक रोज़ का आदत है कि किसी को कोई जाप करने का आदत है, किसी को कुछ जाप करने का आदत है, तो ये भी पुण्य कर्म नहीं है। ये नियमित जाप करके नियमित ये आपके साधना का अंग है, साधना का भाग है। ये करके आप अपने आपको देह भाव से परे लेकर के जा रहे हैं। तो पुण्य कर्म वो कर्म कहलाते हैं जो कर्म आपने केवल अपनी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए किए, आत्मा को खुश करने के लिए करें।